भारत से अर्जेंट बुलाकर बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री ने इस व्यक्ति को क्यों बनाया सेना का सबसे बड़ा अफसर। बांग्लादेश के इस फैसले से दहशत में दुनिया, भारत भी हो गया चौकन्ना। भारत से इस अफसर को तुरंत वापस बुलाकर क्यों दी गई फील्ड कमांड। बांग्लादेश में सत्ता बदली, प्रधानमंत्री बदले, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। ढाका से जो खबर आई उसे सुनकर सिर्फ दक्षिण एशिया ही नहीं बल्कि वैश्विक रणनीति गलियारों में भी हलचल है। सेना में बड़े फेरबदल, इंटेलिजेंस चीफ बदला, भारत से अफसर को तुरंत वापस बुलाकर फील्ड कमांड दी गई। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ रूटीन बदलाव है या बांग्लादेश ने ऐसा कदम उठाया जिससे पूरी दुनिया चौकन्नी हो गई। कूटनीतिक हलकों में चर्चा है, कुछ देश हैरान है और भारत भी स्थिति को बेहद ध्यान से देख रहा है। लेकिन फर्क यह है कि भारत घबराया नहीं, भारत समझ रहा है, विश्लेषण कर रहा है और रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। हाल ही में सत्ता परिवर्तन के बाद तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद संभाला। सरकार बनते ही सेना और खुफिया ढांचे में बड़े बदलाव शुरू हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल एम मैनूर रहमान को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यानी सीजीएस बनाया गया है। ये केवल औपचारिक पद नहीं होता। सीजीएस सेना की रणनीतिक दिशा तय करता है। ऑपरेशनल प्लानिंग, लॉन्ग टर्म मिलिट्री विजन और स्ट्रक्चरल कमांड, इन सब पर इसकी पकड़ होती है। अब ध्यान दीजिए, जब कोई नई सरकार सेना के ऑपरेशनल दिमाग को बदलती है तो इसका मतलब होता है कि वो सिर्फ चेहरा नहीं बदल रही, वो सुरक्षा नीति की धुरी बदल रही है। दूसरा बड़ा कदम, ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हफीजुर रहमान जो भारत में बांग्लादेश हाई कमीशन में तैनात थे, उन्हें प्रमोट करके मेजर जनरल बनाया गया और एक महत्वपूर्ण पैदल सेना डिवीजन की कमान सौंप दी गई। भारत से वापस बुलाना, सीधे फील्ड कमांड देना, ये साधारण प्रक्रिया नहीं है। भारत में तैनाती का मतलब होता है द्विपक्षीय सैन्य समझ, कूटनीतिक समन्वय और क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण की गहरी जानकारी। ऐसे अधिकारी को ग्राउंड कमान देना बताता है कि नई सरकार रणनीतिक एक्सपोजर को महत्व दे रही है। तीसरा और सबसे संवेदनशील बदलाव, डीजीएफआई कोई सामान्य एजेंसी नहीं है, ये बांग्लादेश की सैन्य खुफिया रीढ़ है। इंटेलिजेंस चीफ का बदला जाना हमेशा बड़ा संकेत देता है। ये बताता है कि सरकार आंतरिक स्थिरता, राजनीतिक समीकरण और संभावित अस्थिरता पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। जब सेना और खुफिया दोनों की कमान में बदलाव एक साथ हो तो ये महज प्रशासनिक निर्णय नहीं होता, ये पावर स्ट्रक्चर का रीसेट होता है। इस खबर के बाद अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों की नजर ढाका पर टिक गई। दक्षिण एशिया में सैन्य संरचना का हर बदलाव भू राजनीतिक संकेत देता है। अमेरिका, चीन और क्षेत्रीय ताकतें ये सब बारीकी से स्थिति देख रही हैं। कुछ इसे पावर कंसोलिडेशन कह रहे हैं, कुछ इसे नई सुरक्षा नीति की शुरुआत बता रहे हैं। और हाँ, भारत भी स्थिति को गंभीरता से देख रहा है। लेकिन फर्क समझिए, भारत भावनाओं में प्रतिक्रिया नहीं देता, भारत रणनीति से जवाब देता है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पिछले वर्षों में मजबूत हुए हैं, सीमा सुरक्षा सहयोग बढ़ा है, आर्थिक साझेदारी गहरी हुई है। अगर भारत में तैनात अधिकारी को अहम कमान दी गई तो इसका सकारात्मक अर्थ भी निकाला जा सकता है कि नई सरकार ऐसे लोगों पर भरोसा जता रही है जो भारत के साथ सैन्य संवाद की बारीकियों को समझते हैं। भारत सोच में जरूर है लेकिन आत्मविश्वास के साथ। भारत को पता है कि क्षेत्रीय स्थिरता उसके हित में है और वो हर स्थिति के लिए तैयार रहता है। सवाल ये भी कि क्या ये बदलाव केवल आंतरिक सत्ता संतुलन के लिए या बांग्लादेश अपनी विदेश और सुरक्षा नीति की नई दिशा तय कर रहा है। क्या ये स्थिरता लाएगा या नई शक्ति प्रतिस्पर्धा को जन्म देगा। इतिहास गवाह है, जब भी किसी देश में सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद सेना और खुफिया तंत्र में बदलाव होता है तो वो भविष्य की नीति की नींव रख रहा होता है और यही वजह है कि दुनिया चौकन्नी है। तो क्या ये सामान्य फेरबदल है या बांग्लादेश की नई सत्ता अपना पावर मैप फिर से डिजाइन कर रही है। क्या दुनिया की दहशत सिर्फ अटकल है या दक्षिण एशिया में कोई बड़ा रणनीतिक समीकरण आकार ले रहा है। भारत मजबूत है, भारत सतर्क है और भारत तैयार है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। यह स्ट्रेटेजिक पावर मूव है या रूटीन बदलाव। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ हर खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती, उसका असली अर्थ समझाया जाता है। जय हिंद।